Good morning students, welcome to UAN classes. Today महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी day 7 we are here. Let's start. Question first. राणा सांगा का शासनकाल बताइए. राणा सांगा का शासनकाल बताइए. तो क्या है राणा सांगा का शासनकाल? 1509 से 1528. देखिए बच्चों, ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये सब किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इन्हें ध्यान से देखेंगे अपने. नेक्स्ट है, सांगा व प्रताप के बीच उदय सिंह न होते तो इतिहास और उज्जवल होता. ये बात किसने कही? कर्नल जेम्स टोड ने. ठीक है, सांगा और प्रताप के बीच उदय सिंह न होते तो इतिहास और उज्जवल होता. किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने. नेक्स्ट है, सज्जन सिंह के आश्रित कवि का नाम बताइए. तो कौन थे? कवि श्यामल दास. ठीक है. नेक्स्ट है, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना मीणा जाति से संबंधित है. ठीक है. रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? बटाड़ू का कुआं, बाड़मेर. रेगिस्तान का जल महल बटाड़ू का कुआं, बाड़मेर. नेक्स्ट है, खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? सीकर. खाटू श्याम मंदिर किस जिले में स्थित है? सीकर. श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? मेड़ता सिटी, नागौर में. बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? मेड़ता सिटी, नागौर. आइसोपॉम योजना का संबंध किससे है? कृषि से है. किससे है? कृषि से. पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? कपूरी देवी. ठीक है. झामर कोटड़ा राजस्थान में किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट. किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट. नेक्स्ट है, अलख दरीबा किस धार्मिक ग्रंथ का सत्संग पालन स्थल है? संत दादू. ठीक है, संत दादू. राजस्थान में बादशाह का मेला कहाँ भरता है? ब्यावर में. कहाँ भरता है? ब्यावर में. मतीरे की राड़ किनके बीच हुई? नागौर और बीकानेर. मतीरे की राड़ किनके बीच हुई? नागौर और बीकानेर के बीच में. भारत में बाघ परियोजना के जन्मदाता कौन है? कैलाश सांखला. कैलाश सांखला भारत में बाघ परियोजना के जन्मदाता हैं. बाबा रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया? तो ये था कामड़िया पंथ. बाबा रामदेव जी ने कौन सा पंथ स्थापित किया? कामड़िया पंथ. अरावली की सर्वोच्च चोटी है. अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर. कौन सी है? गुरु शिखर. नेक्स्ट है, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कांठल. प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? कांठल. राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन है? पृथ्वीराज चौहान. नेक्स्ट है, कौन सा बांध मिट्टी से बना बांध है? कौन सा बांध मिट्टी से बना बांध है? तो वो है पांचना बांध, करौली में है. मानगढ़ धाम किस जिले में है? बांसवाड़ा में. नेक्स्ट है, मारवाड़ हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास. मारवाड़ हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? जय नारायण व्यास. कांकरेज महत्वपूर्ण नस्ल है. किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है. चूहों वाली देवी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? करणी माता. नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से. और मसाला बगीचा किस शहर से संबंधित है? जोधपुर से. ठीक है, चलिए लाइब्रेरी साइंस की तरफ चलते हैं. अंकन जो नोटेशन है वो शॉर्ट हैंड साइन है. किसने कहा? तो ये कहा रिचर्डसन ने. लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति का निर्माण कब हुआ? 1904 में. लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण पद्धति का निर्माण कब हुआ? 1904 में. ELA कोड का निर्माण कब हुआ? 1949 में. नेक्स्ट है, कैटलॉग कार्ड का सर्वप्रथम प्रयोग पेरिस में हुआ था. देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन तो ये हो गया. कैटलॉग कार्ड का सबसे पहले यूज़ कहाँ हुआ था? पेरिस में. और कब हुआ था? 1775 में. नेक्स्ट है, सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशक कौन है? HW विल्सन. कौन है? HW विल्सन सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के प्रकाशक हैं.
नेक्स्ट है AACR 2 का प्रकाशन कब हुआ था? 1978 में। पहला कब आया था? 1967 में, और दूसरा 78 में, और इसका जो रिवाइज्ड आया था वो था 1988 में। ठीक है, 1967 में पहला, दूसरा 1978, और दूसरे का जो रिवाइज्ड आया था 1988। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन को प्रीनेटल कैटलॉगिंग नाम किसने दिया? तो ये दिया SR रंगानाथन ने। DBMS क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। थ्योरी X और Y के प्रवर्तक कौन है? डगलस मैकग्रेगर। थ्योरी X एंड Y के प्रवर्तक हैं डगलस मैकग्रेगर। नेक्स्ट है गुड ऑफिस कमेटी का ऑफिस कहाँ है? लंदन में। गुड ऑफिस कमेटी का लंदन ऑफिस कहाँ है? गुड ऑफिस कमेटी का ऑफिस लंदन। जेड थ्योरी के प्रतिपादक विलियम आउची। एक्स और वाई के तो ग्रेगर थे, और जेड के प्रतिपादक हैं विलियम आउची। PPBS का पूरा नाम प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग कब बना? 1970 में। कब बना? 1970 में, और इसके प्रतिपादक कौन है? पीटर फायर। कौन है? पीटर फायर। नेक्स्ट है मोशन स्टडी के प्रवर्तक। मोशन स्टडी के प्रवर्तक हैं गिलबर्ट। ठीक है, कौन है? गिलबर्ट। अब देखिए कुछ लाइब्रेरीज हैं ये, और इनके स्थानों के बारे में देखते हैं। देखिए, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कहाँ है? बम्बई में। कोनामोरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी कलकत्ता। सरस्वती महल ग्रंथालय तंजौर। राष्ट्रीय ग्रंथालय विज्ञान जो है वो दिल्ली में है। राष्ट्रीय सार्वजनिक ग्रंथालय कलकत्ता में है। नेशनल डाइट लाइब्रेरी जापान। स्टेट लेनिन लाइब्रेरी रूस। राष्ट्रीय ग्रंथालय भारत, और ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी UK में है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण पद्धतियाँ और उनके वर्षों की तरफ। ठीक है, DDC डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कौन से वर्ष में आया? 1876 में। CC कॉलन क्लासिफिकेशन 1933। UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन 1905। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1904। स्पेशल सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन 1906। वेटिकन कोड 1931। ALA कोड 1949। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड CCC 1934। BSO बेसिक ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग 1978। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891। इनफ्लिपनेट 1991। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन 1891 और इनफ्लिपनेट 1991, और दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क 1988। आई होप ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सब पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।